हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज़ चैनल कैंपन करियर पे, जहां हम बात करते हैं हर तरीके के नेशनल और इंटरनेशनल जॉब्स के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स वगैरह सब चीज़ों के बारे में हम इसमें चैनल में बात करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपके पास सारे टाइमली नोटिफिकेशंस आ जाएं हर एग्जाम और हर जॉब अपडेट के बारे में। आपको टाइमली पता चल जाए और आपको एक अच्छी सिक्योर जॉब मिल सके। ठीक है? और आपको लगता है कि कोई और भी बेनिफिट होगा इस चैनल से तो आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं। हमारे और भी चैनल्स हैं जहाँ पे 6th to 12th के लिए साइंस, स्पेशली साइंस, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आप उन चैनल्स को भी जॉइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में अगर आपको सारे नोटिफिकेशंस चाहिए उसके लिए सारी पीडीएफ्स के लिए हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप भी है। आपको दिख रहा होगा नीचे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको कैम्फन करियर नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आप सिंपली सर्च में सर्च करके कैम्फन करियर ज्वाइन कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको ये वाले नोटिफिकेशन और सारे नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिल जाती है और वहां आप डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के नोटिफिकेशन को। और ये नोटिफिकेशन है आपका इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी जो एक इमोशन है देश का, हर कोई ड्रीम करता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए, देश को सेवा देने के लिए। वहां से एक अपडेट आया है जॉब का, जो है आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम आर्मी में एंटर करने की 125th एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन की। मेल फीमेल दोनों की आई है। फिलहाल हम मेल के बारे में बात करते हैं, आपको फीमेल का भी देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन एज इट इज। हम बात कर लेते हैं तो आपको देखा हुआ है पुरुषों के लिए 125वें शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम अप्रैल 2027 का कोर्स रहने वाला है, जिसमें युद्ध में हताहत हुए सेना के जवानों के बच्चे भी शामिल हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में लाइक करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 जुलाई 2026 को 3 बजे दोपहर में, 20 अगस्त को 3 बजे तक खुले रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 125th शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर मेन अप्रैल 2027 including wards of battle casualties of army personnel are open from 20th July to 20 अगस्त। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन है। इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आर्मी की वेबसाइट पर डला हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने इंग्लिश वर्जन खोला हुआ है, आप हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं। ये आपका मेल वाला है और ये आपका फीमेल वाला है। ठीक है, दोनों के दे रखे हैं, मेल और फीमेल दोनों के दे रखे हैं। आप, मैं फिलहाल मेल के बारे पढ़ देता हूँ, आप जो है दोनों नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो टाइप ऑफ एंट्री कैसी है? एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम है, 125th कोर्स है, एसएससी है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मेन के लिए दिखा है, इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सोनल। ठीक है, एज का आप ध्यान रखिएगा, एज 19 to 25 इयर्स होनी चाहिए आपकी एज ऑन 1 जनवरी 2027। यानी जो कट ऑफ डेट है एज की वो 1 जनवरी 2027 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें आपकी एज 90 to 25 के बीच में होनी चाहिए। अनमैरिड मेल्स के लिए है, ग्रेजुएशन उन्होंने मांगी है इसके अंदर, जबकि विमेन वाला जो है वो सेम एज है और अनमैरिड फीमेल्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और बी ग्रेड आना चाहिए आपका मिनिमम इन सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में आपका मिनिमम बी ग्रेड आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। सेम यहाँ पे है, मिनिमम बी ग्रेड आना चाहिए सी सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ एनसीसी, विमेन में भी यही है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस में आपको वही जो सेम रहता है, एप्लीकेशन, देन शॉर्टलिस्टिंग होगी, एसएसबी होगा, आपका मेडिकल होगा, मेरिट लिस्ट आएगी और आपका ज्वाइनिंग होगी। सेम विमेन में है, एप्लीकेशन, शॉर्टलिस्टिंग, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट लिस्ट और फिर ज्वाइनिंग लेटर। एसएसबी की जो डेट है वो उन्होंने बताई हुई है कि एसएसबी जो है टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक एसएसबी हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ड्यूरेशन जो है 5 डेज तक एसएसबी चलेगा। नवंबर दिसंबर के टाइम पे चॉइस एसएसबी सेंटर की जो है सॉरी शॉर्टलिस्टिंग जो है वो फर्स्ट वीक तक हो जाएगी। आई एम सॉरी, शॉर्टलिस्टिंग जो है वो फर्स्ट वीक तक हो जाएगी और आपका एसएसबी नवंबर दिसंबर के टाइम 5 डेज तक चलेगा। और एसएसबी सेंटर की चॉइस आपको 14 डेज के लिए आपको देखने को मिल जाएगी सितंबर 2026 में। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप आर्मी की वेबसाइट से चेक कर सकते हो।
प्री कमीशन ट्रेनिंग आपकी OTA चेन्नई में होगी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग जो है आपकी 49 वीक्स तक चलेगी फ्रॉम अप्रैल 2027। ठीक है, यानी आप मान सकते हो कि आपकी जो है मार्च तक जो है मार्च की स्टार्टिंग तक आप मान सकते हो इसे, या डिपेंडिंग अपॉन अप्रैल में कहाँ से स्टार्ट होती है। अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर का टाइम है, 350 डेज के अराउंड हो गए। देन आपके स्टाइपेंड जो है आपको 56,100 रुपीज स्टाइपेंड मिलेगा आपको, और आपकी जो रैंक होगी वो आप लेफ्टिनेंट पोजीशन पर कमीशन होंगे आर्मी के अंदर। ठीक है, CTC आपका अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 लाख पर एनम होगा, जिसमें आपका मेडिकल कवर भी इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ इसमें ये नहीं दिया हुआ है, साथ में आपका फ्री मेडिकल कवर और ट्रैवल अलाउंस भी होगा होम टाउन के लिए वंस अ ईयर। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC है। रिलीज आपकी पहली रिलीज है तो आप 5 ईयर ऑफ सर्विस के बाद, या 10 ईयर ऑफ सर्विस के बाद, या फिर 14 ईयर ऑफ सर्विस के बाद आपका जो है आपको ऑप्शन मिलेगा रिलीज होने का। और परमानेंट कमीशन के लिए आपको 10 ईयर्स बाद चांस मिलेगा परमानेंट कमीशन का। ठीक है, ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडियन आर्मी के लिए आप रहेंगे, इसमें कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है। विमेन के लिए भी देख लेते हैं, तो विमेन के लिए भी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, OTA चेन्नई में भी है, विमेन के लिए भी बिल्कुल सब कुछ सेम ही है। ठीक है, रिलीज बेनिफिट्स डिपेंडिंग अपॉन सर्विस ऑन रिलीज होगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेशनैलिटी ऑब्वियसली बात है, आप जो है सभी लोग इंडिया के सिटीजन है, सब लोग सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे। बाकी जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, ये सब रहता ही है, लेकिन सब लोग बताए कौन कौन अप्लाई करता है। उसके बाद एज लिमिट मैंने आपको बताया थी 90 to 25 ईयर्स रहने वाली है एज ऑन 1 जनवरी 2027, born not earlier than 2 जनवरी 2002 and not later than 1 जनवरी 2008, बोथ डेज इंक्लूसिव। इसका मतलब है कि आप जो है 2 जनवरी 2002 से पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए, और आप born not earlier than 2 जनवरी 2002 से पहले आप बॉर्न नहीं होने चाहिए, और 1 जनवरी 2008 के बाद आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए, और दोनों डेट इंक्लूडेड हैं, यानी 2 जनवरी भी इंक्लूडेड है और 1 जनवरी भी 2008 भी इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव, बोथ डेट इंक्लूसिव। इस बात का आप कट ऑफ डेट का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड, यानी आपकी 10वीं की मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही कंसिडर करी जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फीमेल में भी सब कुछ सेम है। ओके, चलिए उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द SSB इंटरव्यू, ईदर SSC NT मेन 125 कोर्स अप्रैल 2027 एज अ CDSC कैंडिडेट और NCC स्पेशल एंट्री। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ आप एक ही कोर्स के लिए जो है अपीयर कर सकते हैं, एक ही SSB दे सकते हो आप लोग, और आपको इस चीज की अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी डिक्लेरेशन पार्ट में। ठीक है, आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप इसी के लिए अपीयर हो रहे हैं। फीमेल में भी यही है कि आप या तो जो है SSC वुमेन NT वुमेन के लिए अपीयर हो, या फिर NCC स्पेशल एंट्री स्कीम में आप अप्लाई करें, दोनों में से आप किसी एक में कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस NCC C सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए, पहले तो आपको ये बताया गया था। उसके बाद आपकी बैचलर्स या बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएट होने चाहिए आप। फाइनल ईयर वाले भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन, क्या हम एलिजिबल हैं? हाँ, आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अलाउड हो, प्रोवाइडेड दैट दे कंप्लीट एंड ऑब्टेन ग्रेजुएशन डिग्री बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, यानी जब कोर्स स्टार्ट होगा उससे पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो एग्रीगेट परसेंटेज, यानी आपकी जो एग्रीगेट आई होगी 3 ईयर कोर्स होगा या आपका 4 ईयर कोर्स होगा, जैसा भी आपका ग्रेजुएशन का होगा, उसकी आपकी जो है परसेंटेज स्कोर्ड इन फर्स्ट 2 या 3 ईयर्स ऑफ 3 या 4 ईयर्स, यानी जो है फर्स्ट 2 ईयर्स की एग्रीगेट 3 साल का कोर्स है, और अगर 3 साल की एग्रीगेट अगर 4 साल का कोर्स है तो आपकी कंसिडर करी जाएगी, अगर आपकी फाइनल की नहीं आई है तब, तो उसमें कंसिडरेशन के लिए ये रहेगी। ठीक है, यह भी नोट कीजिएगा कि सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होना जो है सिर्फ एक अलोन क्राइटेरिया नहीं है SSB के लिए। आपका इंडियन आर्मी के पास राइट्स हैं शॉर्टलिस्ट करने के लिए बाय अप्लाइंग वैकेंसी टू कॉल अप रेशियो बेस्ड ऑन वेरियस फिल्टर्स एज डीम्ड नेसेसरी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री से ही आपको कॉल कर लिया जाए, और भी पैरामीटर्स होंगे जिससे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सर्विस इन NCC 2 या मिनिमम 2 या 3 साल के लिए एज एप्लीकेबल इन द सीनियर डिवीजन विंग ऑफ NCC। ठीक है, ग्रेडिंग मिनिमम B ग्रेड होना चाहिए आपका, C सर्टिफिकेट NCC C सर्टिफिकेट में मिनिमम B ग्रेड आना चाहिए।
अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट या प्रोविजनल एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। ये बात याद रखना, आपके हाथ में होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपके पास प्रोविजनल है तो आपको जो है एसएसबी होने से पहले आपको अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट आना चाहिए। प्रोविजनल जो है वो एसएसबी में अप्लाई, आप अभी अप्लाई तो कर लोगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने से, लेकिन आपको वहां पर ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा एसएसबी के टाइम पे, नवंबर दिसंबर के टाइम पे, ठीक है। आप अगर क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं डिग्री कोर्स के तो क्या हो, और जो है फाइनल ईयर में है उनके लिए क्या है। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो जो है आपको डिग्री या फिर प्रोविजनल 1 सितंबर 2027 तक दिखाना होगा, ठीक है। और अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपके पास प्रोविजनल नहीं है तो आपको प्रूफ ऑफ पासिंग द ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स बाय 1 अप्रैल 2027 तक दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर आप फाइनल ईयर में हो, जिसके फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो 1 अप्रैल के बाद होंगे, यानी फाइनल ईयर में हो मतलब आपका 3rd ईयर स्टार्ट ही हुआ या 4th ईयर स्टार्ट ही हुआ, जो भी आपका कोर्स है, इसका मतलब यही तो हुआ। अगर आप जुलाई में हो तो इसका मतलब क्या है, आपका फ्रेश 3rd ईयर या फाइनल ईयर स्टार्ट ही हुआ होगा, तभी आपके एग्जाम जो है अगले साल जो है सेमेस्टर आपका लास्ट सेमेस्टर होगा। तो अगर ऐसा केस है कि आपके 1 अप्रैल के बाद एग्जाम्स होने वाले हैं फाइनल ईयर के, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिकली बोल्ड में लिखा हुआ है, वो भी कैपिटल लेटर्स में, बिल्कुल ये बात का ध्यान रखिएगा। लास्ट लिखा हुआ है, candidates who have yet to pass the graduation degree examination will be eligible only if they are studying in the final year of degree examination. Those candidates who have yet to qualify in the final year degree and are allowed to appear for SSB should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the graduation degree along with the all mark sheet of graduation degree examination by the above prescribed date and no request for extending the date will be entertained. मतलब कुल मिला के बात यही है कि आपके पास उस समय पर हाथ में डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम ही नहीं हो रहा है 1 अप्रैल 2027 की कट ऑफ डेट तक, तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब एक स्पेशल एंट्री दी गई थी वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल को, ठीक है। उनके लिए क्या है, अगर आप जो है किसके लिए है, अगर आप जो है उनके वार्ड्स हैं, अनमैरिड हैं, अनमैरिड सन या डॉटर हैं आप, ठीक है, इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड आर्मी बैटल कैजुअलिटीज, जैसे कि किसी आर्मी मैन जो है किल्ड इन एक्शन, अगर वो शहीद हो जाते हैं, तो अगर वो जो है शहीद हो गए थे वुंड से या इंजरीज से, वुंडेड और इंजर्ड अदर देन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या मिसिंग प्रिज्यूम डेड, या वो जो है मिले ही नहीं वॉर के टाइम पे, तो इस टाइप से, या और आर्मी ने मान लिया कि वो शहीद हो गए होंगे, तो ऐसे अगर केसेस में आपके यहाँ लाइक करते हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स डिग्री है। फाइनल ईयर वालों के लिए जो है वही सब आपको बता दिया, ग्रेजुएशन डिग्री आपकी कमेंसमेंट से पहले आ जाने चाहिए। एग्रीगेट जो है +2 अगर 3 साल का है, और 3 साल या अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो आपका लिए होगा, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है बैटल कैजुअलिटीज वाले के बच्चों के लिए, ये बात है, क्योंकि आपके जो है पेरेंट्स ने सैक्रिफाइस दिया है नेशन के लिए, तो उनके लिए एक स्पेशल चीज है कि उनके लिए एनसीसी के सी सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं, किसी ने इतना सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया है नेशन को, तो ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म में बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नंबर आना चाहिए, जो कि आपको इशू हुआ होगा, जिसके भी पेरेंट का ऐसा है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिसर्स इशू करते हैं, ओके। देन आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपका रिलेशनशिप क्या था उन पर्सन के साथ, ठीक है। वैकेंसीज आपकी एनसीसी मेन में 70 वैकेंसीज हैं, जिसमें 63 आपकी जनरल कैटेगरी की दी हैं और 7 है आपकी वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल, ठीक है। ये आपका इस तरीके का है, ओके। विमेन में देखें तो विमेन में भी देखो आपका बिल्कुल सब कुछ सेम ही है, तो ये सब कुछ कट ऑफ सेम, ये सब कुछ सेम ही है, सब कुछ सेम है। एनसीसी विमेन में बस वैकेंसीज का फर्क है, एनसीसी विमेन में 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें 5 आपकी जनरल कैटेगरी की हैं और 1 आपकी वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल, ठीक है, ये बात का ध्यान रखें, ओके। देन इंडियन आर्मी जो है वो हर चीज के लिए, हर जेंडर के लिए जो है वो
स्पेसिफाइड कर देगी आपको शॉर्टलिस्टिंग के लिए, आपको एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, कट ऑफ, सिलेक्शन, मेरिट ऑफ ईच एंट्री, जेंडर इंडिपेंडेंट होगा, और ये सब चीजें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, देन टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है? अगर मेल है तो वो जो है शेल बी लायबल टू सर्व फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स के लिए सर्व कर सकते हैं। टेन्योर जो होगा एक्सटेंड हो सकता है आपका 4 साल से, सब्जेक्ट टू दे ऑप्टिंग फॉर द सेम एंड फाउंड एलिजिबल एंड सुटेबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। अगर आप सुटेबल पाए जाते हैं तो एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो सकता है। और आपको मैंने एग्जैक्ट स्कीम भी बता दी थी 5-10 ईयर्स वाली, जिसमें आपको अगर परमानेंट में जाना है, ये आपका शॉर्ट सर्विस है, अगर आपको परमानेंट सर्विस में जाना है तो आपको 10 ईयर्स तक सर्व करना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। परमानेंट कमीशन के लिए आपको 10 ईयर्स ऑफ सर्विस में सर्व करना पड़ेगा और दिन आपका देखा जाएगा, ओके। चलिए, उसके बाद रिलीज एंड कंपनसेशन ऑफ 5th ईयर सर्विस, तो मैंने जो आपको कहा था ना 5 ईयर्स की एग्जिट है, वो किस लिए है? अगर आप जो होता है लीव करना चाहते हैं सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स, तो वो इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स को बता सकते हैं रिलीज के लिए, वो एप्लीकेशन को कंसिडर करी जाएगी, और जो इंडियन आर्मी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और इररिवोकेबल, यानी वो डिसीजन पलटा नहीं जा सकता, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, ठीक है। और अगर तो किसी ने ऐसा नहीं कराया है तो वो फुल टेन्योर यानी 14 ईयर्स से पहले नहीं छोड़ सकता, अनलेस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सच स्पेशलाइज्ड कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम देम। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उस पूरे कोर्स की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो आपको इसके लिए एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा और एक अंडरटेकिंग साइन करनी पड़ेगी, आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन एक्सटेंडेड टेन्योर के लिए कब हो सकता है? अगर आप सिविल जॉब ले लें, अगर आपको आगे बढ़ना है तो, या फिर आपको अपना खुद का बिजनेस ज्वाइन करना है तब, इस तरीके के जो है ना कंडीशंस में आपका हो सकता है, ठीक है। रिलीज एक्सटेंडेड टेन्योर के टाइम पे, यानी जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे ऊपर कब होगा? प्रोबेशन की बात करी जाए तो प्रोबेशन आपका 6 मंथ्स के लिए होगा। जैसे कि आपको कमीशन मिल जाता है, आपको कमीशन अलॉट हो जाता है, आपको पोजीशन मिल जाती है, उसके बाद 6 महीने तक आप प्रोबेशन पर रहेंगे। अगर आप उस टाइम पर अनसुटेबल पाए जाते हैं तो आपको टर्मिनेशन के लिए नोटिस दे दिया जाएगा कि आप तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। देन आपके सीनियरिटी का जो है ऐसा कुछ नहीं है। टर्मिनेशन और कमीशन जो होता है कंडक्टर जो है, ये सारे जो है केसेस हैं, आपको जब भी टर्मिनेट किया जा सकता है। ये सब तो आप कोई अगर जो एलिजिबल होगा वो कोई नहीं कर रहा है ये सब केसेस, तो इसके बारे में वो नहीं करते हैं ज़्यादा डिस्कस। और liability to serve the Indian Army for 5 years plus 2 years of military basis or up to the age of 40 years for men whichever is earlier. Then उसके बाद OTA में 49 वीक्स की ट्रेनिंग में फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? 2.4 किलोमीटर रनिंग 10 मिनट्स 30 सेकंड्स में, पुशअप्स 30, पुलअप्स 30, 6 सिटअप्स, ठीक है। स्क्वाट्स 2 सेट ऑफ 30 रिपीटेशंस 30 रेप्स मारने 2 सेट, lunges 2 sets of 30 10 repetitions, swimming should know fundamentals of swimming, ठीक है। प्री कमीशन ट्रेनिंग आपकी ओटी में हो जाएगी चेन्नई अकॉर्डिंग टू पोजीशन द फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज, ठीक है। उस टाइम पर आपको मैरी करने नहीं दिया जाएगा, ना ही आपको अपने पेरेंट्स के संग रहने दिया जाएगा, और जब तक आपकी पूरी ट्रेनिंग नहीं हो जाती ओटीए में तब तक आप शादी नहीं कर सकते, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप मैरिज कर लेते हैं तो जो है आपको ट्रेनिंग पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ऑल कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीट प्री कमीशन विल बी अवॉर्डेड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से आपको ये वाला डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो होगी, अगर आप जो है विड्रॉ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रहेगी, रिफंड आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो होगा 20,482 पर वीक का, ठीक है। ये एक टेंटेटिव है, अभी तो ये स्टेट बोर्न कर रही है, लेकिन आपको जो है अगर आप रिकवर कर दिया जाएगा अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं तो। प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है? प्रमोशन का क्राइटेरिया में आपको लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, टीएस, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी प्लस स्केल, और उसके बाद आर्मी कमांडर, ये सब जो है एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इस तरीके से आपका ये पोजीशन रहती है, ठीक है। सीनियरिटी बेसिस आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। पेमेंट पे की बात करी जाए तो यार देखो, इंडियन आर्मी में जो है
पेमेंट बाद में आती है, पहले सर्विस आती है। पेमेंट के लिए तो आपको सबको पता ही है पेमेंट कितना रहता है। लेफ्टिनेंट का लेवल 10 पे होती है, देन कैप्टन 10 बी, मेजर 11, देन ये सब जो है आपकी पे रहती है 56,100 आपकी स्टार्टिंग पे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है 15,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। देन आपका फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग, ओके। अदर अलाउंसेस आपके इस तरीके से हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद और भी डिटेल्स दे रखी हैं, ये भी आप देख सकते हो, ओके। ड्रेस अलाउंस एंड एवरीथिंग आपको देख सकते हो आप। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, तो काफी सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमें देश के लिए इतना कुछ कर रहा है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, इतना तो बनता है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका जो कैंडिडेट्स का नेम, पेरेंट्स नेम, फादर मदर का डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो है आपका एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए आपका डिजी लॉकर के अंदर जो होगा वो मान्य नहीं होगा, ये बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, ओके। आई थिंक सब कुछ कवर हो गया है, बाकी किसी चीज की नीड नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग और एप्लीकेशन में आपका परफॉर्मेंस, अगर आपका ए ग्रेड होगा तो आपको जो होगा इसके 50 मार्क्स मिलेंगे, बी ग्रेड होगा तो 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आपके मार्क्स हैं, बोनस मार्क्स, ठीक है। आई थिंक इतना सब कुछ क्लियर हो गया है। एसएसबी सिलेक्शन सेंटर्स जो होते हैं प्रयागराज में, भोपाल में, बैंगलोर में, जालंधर में, आपको सेंटर्स के थ्रू मेल आ जाएगा। स्टेज 1 के बाद आप स्टेज 2 पे जाएंगे। स्टेज 1 में जो फेल हो गया वो सेम डे वापस चला जाता है एसएसबी में। अगर आप जो है टिक गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये इस तरीके का आपका ये सब होगा। ट्रैवल अलाउंस एंड मेरिट लिस्ट वगैरह ये सब निकाली जाएगी। और जो यूपीएससी से डिबार किया गया है उसे जो है अलाउ नहीं किया जाए, ओके। ये विमेन का है। विमेन के लिए जो होती है फिजिकल एक्टिविटी जो है 2.4 किलोमीटर 13 मिनट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, जो है लंजेस, स्विमिंग, ये सब चीजें हैं। कॉस्ट वही सब सेम है, वही सब कुछ, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और कोई भी दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपके पास टाइमली अपडेट्स आ जाए करें। टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। चैनल नया है, चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।